यही तो मैं कह रही हूँ, ये सब कुछ क्यों? मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जो आपके ऑफिस में काम करती है। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। आपकी एक केयर, आपकी ये सिंपैथी, आपका ये प्यार। थैंक यू। आपको जो भी कहना है ना जल्दी कहो। तुम पहले एक प्रॉमिस करो, मैं जो भी कहूंगा तुम वही करोगी। ओके? ओके, आई प्रॉमिस। आप जो भी कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आई ट्रस्ट यू। दो लोगों की जिंदगी के बीच ट्रस्ट और प्यार दोनों तरफ होना चाहिए। फिर मैं ऐसे कैसे किसी के साथ भी कैसे शादी कर लूं? आपका विश्वास बहुत पक्का है ना, तो मेरा विश्वास भी पक्का है मेरे प्यार पे। मुझे विश्वास है कि एक दिन जरूर मेरा प्यार मेरे सामने आके अपने प्यार का इजहार करेगा। मुझे पता है। फाइनली मेरी मैरिज फिक्स हो गई है सर। अब तो आप बहुत खुश होंगे। खुश हो ना सर? जी दीदी। ये वॉइस कहाँ से आ रही है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बंद करवा ये ठन जाके। कहो उनको जाके जाओ। दीदी वो विक्रम सर गार्डन में गन शूटिंग कर रहे हैं। वहाँ जाकर मैं उन्हें क्या कहूँगा? What? Stupid! उनको कहो जाके अभी आवाज ना कम आ रही है और आवाज करें। मुझे सुनने में ना बड़ा मजा आ रहा है। बड़ी बढ़िया नींद आ रही है मुझे। Go and tell him कि ये आवाज ना मैं रिकॉर्ड कर लूंगी, ताकि अलार्म रिंगटोन लगा के सो जाऊंगी ना तो सुबह मैं फ्रेश फील करूंगी ये आवाज सुन के। फाइनली मेरी शादी फिक्स हो गई है सर। अब तो आप बहुत खुश होंगे। खुश हो ना सर? नैन्सी, खीर और पूरी की तैयारियां हो गई? हाँ जी, तैयारी तो हो गई है सारी। ये बादाम कैसे काट रही हो? खीर वैसी ही बननी चाहिए जैसे मेरे विक्रम को पसंद है। So irritating! दीदी फिर मैं जाके कह के आऊँ सर को ये सब? नहीं, तुम रहने दो। मैं ही जाती हूँ और मॉम इन लॉ से जाके कहती हूँ कि उनका बेटा तो गब्बर सिंह बन गया है, कि सुबह सुबह उठ के ठाव ठाव कर रहा है। चलो चुप करवाते उनको जाके। चल। नैन्सी, कैसे बादाम काट रही हो? तुम्हें कहा ना पतले पतले काटो। ओफो मम्मी जी, आप भी ना छोटी छोटी चीजों का बोझ अपने सिर पर डाल लेते हो। साहब जी के लिए जब भी कुछ बनाने की बात हो तो इतनी टेंशन ले लेते हो जिसकी कोई हद ही नहीं। तुम चुप करके ना अपना काम करो बस। ठीक है। मॉम इन लॉ, ये आपका लाडला बेटा क्या कर रहा है? ओह गॉड! ना शोरगुल और ठा सुन के ना मेरे कान दर्द होने लगे हैं। प्लीज जाके चुप करवाइए। बहू रानी, अभी थोड़ी देर में ना बंद कर देगा वो। ऑलराइट, आप तो हमेशा ब्रो इन लॉ की ही साइड लोगे ना? हाथ तो मेरे भी कांप रहे हैं वैसे इतनी तेज आवाज सुन के। नैन्सी बुआ, वो क्या है ना, ब्रो इन लॉ को किसी की परवाह नहीं, चाहे इस घर में कोई सो रहा है या फिर कोई खा रहा हो।
तो बस अपनी ठां ठां करनी होती है। आज वो बहुत परेशान है बहू रानी। फिर अगर परेशान है तो उनको जाके समझाइए ना, उनसे कहिए कंट्रोल करे अपने आप को। इस घर में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। आज नहीं बहू रानी, आज मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। और विक्रम के आराम से ऊपर इस घर में कुछ नहीं है। ऑलराइट, मैं तो भूल ही गई थी कि इस घर में किसी और की औकात तो है ही नहीं ना। और स्पेशली जब ब्रो इन लॉ इस घर में आ जाते हैं, उस वक्त तो ना इस घर में कोई खा पाता है और ना ही सो पाता है, राइट? काम का बहुत प्रेशर होता है ना। अब वही तो मैं कह रही थी कि हमें उनकी सिचुएशन थोड़ी सी समझनी चाहिए। एंड मॉम इन लॉ, पता नहीं मुझे ना रात में नींद नहीं आई। मैं पूरी रात ब्रो इन लॉ के बारे में सोच रही थी बस। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि ब्रो इन लॉ की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। आप ज्यादा गुस्सा मत किया करो उन पे, थोड़ा शांत रहा करो। पूजा पाठ करो ना आप। और आपको कोई भी टेंशन होती है तो मुझे बता दिया करो, ठीक है? पापा जी क्या ढूंढ रहे हो? चाबी ढूंढ रहा हूँ, और क्या ढूंढूंगा। अच्छा मैं भी ढूंढती हूँ। चाबी कहाँ से मिलेगी आज? मेरी मर्जी, जिसे मर्जी उसे कागज दूंगा, जो मर्जी करूंगा। तू कौन? तो निकल। ओ जाने दो भल्ला साहब, जाने दो। ओ तुम चुप हो जाओ हरजोत। और तुम भाई साहब, आज के बाद ना यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अरे पापा जी अरे बा, क्या हुआ? यहाँ बैठिए पापा जी, आप बैठिए। ऊपर वाला मेहरबानी करे। मैं पानी लेके आती जा हूँ। पानी लिया बेटा। हे रब जी मेहर करो। हाथ इधर करिए, टेंशन मत लीजिए कोई भी आप। ये भल्ला मोया ना है ही बंदा बड़ा खराब। ऐसी दुकानदारी को क्या करना है, किस काम आएगी ये हमारे। भल्ले ने आपको गालियां देकर निकाला ही नहीं, मोए मरजानी ने ऊपर से आपको धक्का भी दे दिया। बहुत ही गंदा बंदा है वो। चलो छोड़ो, अब दिल पर मत लगाइएगा जी। नैना बेटा, जब मेरा नया नया ब्याह हुआ था ना, तो तुम्हारे पापा मुझे अपनी दुकान पर ले गए थे। इन्होंने मुझे वहां के हर एक बंदे से मिलवाया था। कि तुझे पता है मुझे क्या कहते थे? कि मैं तो बस यहाँ गद्दी पर आकर बैठ जाता हूँ, और ये जितने भी कारीगर हैं ना, ये सब काम करते हैं, और इनके सर पे मेरा कारोबार चलता है। इनकी इतनी सी बात सुनकर इनके सामने अपना दिल हार बैठी थी मैं। तो मैंने कहा, गुलाटी जी से अच्छा बंदा मुझे मिल ही नहीं सकता है।
फिर बेटा एक दिन ऐसा भी आया कि अपनी दुकान बल्ले को देनी पड़ गई। वो कहते ना बेटा, बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता है। राजा रानियों पे भी आ जाता है, भगवान रामचंद्र पे भी आ गया था। फिर हम कौन होते हैं? देखते ही देखते हमारी दुकान हाथों से निकल गई। मुझे अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ गया। मंगलसूत्र गिरवी रखा बेटा जब मैं बहुत रोई थी, क्योंकि अपने गहने से औरतों को बहुत ही प्यार होता है बेटा। पर बेटा जब मैं रोती थी ना, तो गुलाटी जी मेरे आंसू नीचे नहीं गिरने देते। पता है क्या कहते हैं? ये क्या कहा मम्मी जी? कहते हैं किरण आई लव यू। हाँ, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह। सच में? बेटा मेरी तो रोते रोते हंसी ही निकल गई। ये तुम्हारे पापा ही हमेशा बात करते रहते हैं। जब हम चलते हैं हमें बहुत से रास्ते मिलते हैं, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े, और कई बार हमें फिर से उन्हीं रास्तों पर आकर चलना पड़ता है। ऐसा भी हो जाता है, पर हम सारे इकट्ठे हैं बेटा। हम एक ही हैं। जब मेरे पास गुलाटी जी हैं, फिर मुझे मंगलसूत्र की क्या जरूरत है? हम सब इकट्ठे तो हैं। फिर ऐसी चीजों की मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती। किरण आई लव यू। अगर हंसना है ना तो खुल के हंस लो पापा जी। मैं अभी आता हूँ। किधर जा रहे हो? मैं किशन भाई के पास जा रहा हूँ। कुछ बातें करनी है उनके साथ, और कुछ बातें पक्की करनी है। अब हम लड़की वाले हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। जल्दी आ जाइएगा जी। हाँ जी। विक्रम, क्या बात है? आज कुछ खाया भी नहीं। खीर लेकर आई हूं तुम्हारे लिए। मम्मी जी आज मेरा मूड कुछ अलग ही हो गया है। क्या हुआ तुम्हारे मूड को? कल पूरी रात मैं सो नहीं पाया। आपके कमरे के बाहर भी आया था मैं। पता नहीं कितनी बार मैं डॉग हाउस गया था। जिमी और जीवा मेरे साथ थे। मैं सर्वेंट क्वार्टर्स भी गया, वहां भी सब लोग सो रहे थे। पूरा परिवार मेरे साथ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सब कुछ गवा दिया है। मम्मी जी, हमारी कितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ बिल्कुल खाली है और मेरा कुछ है ही नहीं। मेरी बात सुन। आज तो तेरा हाथ पकड़ने के लिए मैं हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या होगा? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? विक्रम, ये सच है और ये सच तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। देख, सच और भी है। तुम हर वक्त काम में बिजी रहते हो। दिन रात आस पास लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि उन्हें तुमसे काम है। तुम ये बताओ कि एक बैंक की पासबुक के अलावा
कभी कोई बुक पढ़ी है? तुम कभी खुली हवा में घूमे हो? नहीं ना? तुम्हें याद ही नहीं। आज तो तुम्हारा मूड सही करने के लिए मैं खीर बनाकर ले आई हूं, पर मेरे जाने के बाद क्या? मम्मी जी प्लीज। विक्रम, प्यार तो बड़ी दूर की चीज है। लड़ने के लिए भी ना 2 लोगों की जरूरत होती है। तुम्हारी जिंदगी में कौन है भला? मम्मी जी ये घर और घर वालों की बात नहीं है। तुम मुझे बता रहे हो? ये मुझे नहीं पता। तुमने अपनी सारी जिंदगी इस खानदान को दे दी है। जस्ट बिकॉज आई लव माई फैमिली। प्यार करने के लिए त्याग जरूरी है, यही सोचते हो ना तुम? अगर इस प्यार का ही त्याग करना पड़ा फिर आप ही कोई रास्ता बताओ ना मम्मी जी। विक्रम, त्याग करने का भी एक तरीका होता है। त्याग बहुत अच्छी चीज है, वो मन को शांति देता है। मैं जानती हूँ तुमने इस फैमिली के लिए बहुत त्याग किए हैं और आगे भी करते रहोगे, और तुम्हारे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। पर एक बात सोचो, अब तुम जो भी कदम उठाओगे वो सोच समझ कर उठाओगे, और तुम्हारे अकेलेपन का इलाज तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। मेरे अकेलेपन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे त्याग का तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। कभी कोई किताब पढ़ी है? कभी खुली हवा में घूमने गए हो तुम? सर एक बार ट्राई कर, बहुत मजा आएगा। करो ना प्लीज प्लीज। ओ भाई, यार क्यों सीटी मार रहे हो तुम? देखने में तो अच्छे लग रहे हो। मैंने सीटी नहीं मारी। ऐसा मत करो यार, पहले ही हम लेट हैं। चलो भाई चलो। मैं सिर्फ बातें नहीं करता, ब्लैंक चेक है ये। तो आएगी। जो आज तुम पर हंस रहे हैं, कल तालियां बजाएंगे। जस्ट बिलीव, ओके? आपने एक बार भी नहीं पूछा कि जो लड़का मेरी मम्मी ने मेरे लिए देखा है, मुझे उसके साथ शादी करनी चाहिए या नहीं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं आपके घर की बहू बनने के लिए तैयार हूँ। भाई साहब, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वो मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिएगा। और अपने दिल में कोई बात मत रखिएगा। और कल इतनी जल्दी सब कुछ होता चला गया कि मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। साथ ही हम तो लड़की वाले हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर है। ओ बस कीजिए गुलाटी साहब, अब कितनी माफी मांगेंगे? अब तो खुशी का मौका है। अरे गुरदीप, अरे मिठाई ले आओ भाई, गुलाटी साहब का मुंह मीठा कराते हैं। आइए गुलाटी साहब, बैठिए। अरे आराम से बैठिए, टेंशन नहीं है। सत श्री अकाल गुलाटी साहब। सत श्री अकाल जी। मुंह मीठा कीजिए। अच्छा जी। भैया
तुम भी लो। अरे नहीं नहीं, आराम से। हम भी लड़की के पिता के दिल का हाल समझते हैं। आप दिल पर कोई बोझ मत रखिएगा। हाँ जी, मैं तो एक बार जो ठान लेता हूँ ना, वो फिर करके ही रहता हूँ। क्यों गुरदीप? बिल्कुल भैया। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल बेटा। मैं तो कहता हूँ शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। हम लोग कल ही बैठकर सारी बातें तय कर लेंगे। वो तो आप आ गए हमारे घर, नहीं तो लड़के वाले जाते हैं लड़की वालों के घर, और फिर आपको ही परेशानी होती सेवा पानी की। कल ही कोई शुभ मुहूर्त देखकर शादी का दिन पक्का करते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूं। एक बात और गुलाटी जी, जरूरी है। दरअसल बेटी की शादी का खर्चा बाप के पसीने निकाल देता है, तो आप खर्चे के लिए फिक्र मत करना। वो सब मैं खुद ही देख लूंगा। आप ना नैना की चिंता कीजिएगा ना उसकी शादी की। आप तो बस ये देखिए कि आपकी नैना की शादी कितनी शानदार होती है। अच्छा जी, सत श्री अकाल। अच्छा जी। गुलाटी जी, क्या कहा किशन भाई साहब ने? अब बताइए, किशन भाई साहब ने आपको क्या कहा? गुरदीप ने आपको चाय पानी पूछा या नहीं पूछा? वो तो पूरे मोहल्ले में अकड़ दिखाती होगी। ब्याह की तारीख जो पक्की हो गई है, निखिल था वहाँ पर। हाय रब्बा, कुछ बोलते क्यों नहीं हो आप? अच्छा मुझे मत बताओ, कम से कम नैना को तो बता दो। निखिल ने नैना के बारे में कुछ कहा क्या? बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। कल सब कुछ पक्का हो जाएगा और सारी बातें उनके घर पर ही होंगी। वो कह रहे हैं कि शादी का सारा खर्चा वो अकेले ही करेंगे। मैं तो पहले ही कहती थी कि वो कहते थे कि खर्चा हम खुद उठाएंगे। बंदे बहुत अच्छे हैं। हमारी नैना बेटा के तो भाग ही खुल गए हैं। अगर ये बात है तो हम शादी का खर्चा 50-50 करेंगे। हे माता रानी, इस लड़की को पता नहीं अकल आएगी भी या नहीं। कोई भी बात ढंग से नहीं करती है। इसे हर काम में टांग अड़ानी ही अड़ानी है। पर हमने ये एहसान क्यों लेना है? ये बात मानने वाली नहीं है मम्मी जी। नहीं तो तुम बताओ कि तुम लेकर आओगी पैसे। लेके आओ पैसे, फिर करना आधे आधे पैसे। या तेरा वो कपूर साहब देगा पैसे? घर आया चेक तुम बाप बेटी वापस कर आए थे, अब कहाँ से आएंगे पैसे? विक्रम सर को इस बात में लाने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी। क्यों? उसने क्या बिगाड़ा है तेरा? मुझे पता है कि किसी ने उन्हें मुझसे शादी के बारे में बात करने के लिए कहा था। आपको तो पता ही है कि नैना के ब्याह की बात करनी थी आपसे, इसलिए आपको बार बार तंग कर रही हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात कर लूंगा। ओके? अब उनको इस बात में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है।
टेंशन मत लो, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगी। हेलो मायरा मैम, मैं नैना बोल रही हूँ। मैम, एक छोटी सी प्रॉब्लम है और सिर्फ आप ही हेल्प कर सकते हो। प्लीज मैम। हाँ जी मैम, मैं आती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये छठवां चक्कर है मायरा मैडम आपका, और हर चक्कर के बाद आप घड़ी देख रही हैं। आज तो टाइम ही नहीं बीत रहा सरताज सिंह जी। बहुत दिनों के बाद आज का दिन आया है। तो ज्यादा जल्दी करना भी अच्छा नहीं होता है। और अब तो ये आपको पता ही है, नैना मैडम कपूर साहब की फेवरेट हैं। पता नहीं किस समय बाजी पलट जाए। आपने वो शेख चिल्ली की बात तो सुनी होगी। उसने भी एक बार वही शाख काट दी थी जिस पर वो बैठा हुआ था। यस, भेज दो उसे। सरताज सिंह जी, डू यू हैव 2 रुपीज कॉइन? लीजिए जी। उस लड़की की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई है। नाउ शी विल हैव टू पे। अच्छा तो मैं चलता हूं, एक काम है, जरा वो निपटा लूं। नैना, मैनर्स, अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए। सॉरी मैम। क्या काम है नैना? मैम, मेरी ना शादी फिक्स हो गई है। वाह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। पर मैम, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसे? एटलीस्ट 5 लाख रुपए। क्यों? मिस्टर कपूर ने नहीं दिए? पहले तो छोटी छोटी बातों के लिए मिस्टर कपूर को डिस्टर्ब करती थी। शुक्र है ये कहने नहीं चली गई कि सर मुझे फीवर हो गया, सर मुझे कोल्ड हो गया। बट मैं क्या कर सकती हूँ नैना? पहले ये तो पता लगे कि सर ने क्या डिसाइड किया है। पर मैम, सर को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता। Give me your phone. फोन? Come on नैना, फोन ही तो मांगा है। पर मैम, आप ये क्या कर रहे हो? सर को कॉल लगा रही हूँ। क्या है ना कि आजकल वो मेरा कॉल ही नहीं उठाते, बट तुम्हारा कॉल जरूर पिक करेंगे। सो तुम्हारे फोन से सर को कॉल कर रही हूँ। नहीं नहीं मैम, प्लीज आप सर को कॉल मत करो। उनको इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ना ही मैं चाहती हूँ कि उनको पता लगे कि मुझे पैसों की जरूरत है। प्लीज मैम, आप मुझे पैसे दे दो। मैं पक्का धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। नॉट पॉसिबल। अकाउंट डिटेल्स सर के सामने आ जाएगी। बट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ओनली इफ, अगर तुम मेरी हेल्प करो तो। हेल्प? मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ मैम? ज्यादा नहीं, आज के बाद मिस्टर कपूर को कभी कॉल नहीं करोगी।
ना ही उनसे मिलने की कोशिश करोगी। इतना तो कर सकती हूँ ना। ये चेक मैं मेरे पर्सनल अकाउंट से तुम्हें दे रही हूँ, बट अगर तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ा तो नहीं नहीं मैम, मैं आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। थैंक यू मैम। क्या मैं जा सकती हूँ? या नैना, क्या कहा था तुमने? 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है। नाउ गो। इस भूरे वाले ट्रंक में है, इसमें से निकालो। तो किरण जी, दरवाजे पे टांगने वाली लाइट ही तो है, तो इसे यहाँ पर रखने की क्या जरूरत थी आपको? वो जरूरत थी नहीं थी, निकाल दो मुझे उसमें से। पापा जी, मैं ना बैंक में चेक डिपॉजिट करने जा रही हूँ। बेटी, इतना बड़ा चेक तुम्हें किसने दिया? वो एक्चुअली पापा जी, ऑफिस में एक कलीग है, मैंने उनसे पैसे उधार लिए हैं। वो कैसे वापस करने हैं मैंने सोच लिया है। आप टेंशन मत लो, मैं बस अभी आई। वैसे पैसे कमाना तो मेरा फर्ज है, पर हमारी बेटी ने कब कमाना शुरू कर दिया पता ही नहीं चला। बात तो सही है। इससे क्या फर्क पड़ता है पापा जी? आप दोनों ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, इस काबिल बनाया है कि आज मुझे जॉब मिली। आप बस मल्होत्रा साहब को ये कह दो कि आधा खर्चा मैं अपनी कमाई से करूंगी, ठीक है ना? अब आप दोनों टेंशन मत लो, मैं बस अभी गई और अभी आई। ठीक है बेटा। अब आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? रसोई में इतना काम पड़ा है, थोड़ा हाथ बटा दो मेरा, थोड़ी मदद कर दो मेरी। तो अभी तक क्या कर रहा था किरण जी? वो तो अपनी मर्जी से करते हो, पानी भरना अभी बाकी है, प्याज काटने भी बाकी है। आओ रसोई में। ये अच्छी बात है, उंगली पकड़ाओ तो आप पूरा हाथ ही पकड़ लेती हैं। आज मैं सब कुछ कह दूंगा उनसे। नैना जी, नैना जी, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ। क्या बात हो गई? आप तो टेंशन में दिख रहे हो। मेरे होते हुए ना आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे बताइएगा, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। और बस अभी नहीं, शादी के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। अब मैं ना ठीक हूँ, मुझे ना लेट हो रहा है निखिल, मुझे जाना है। ओ मैं इधर ही खड़ा हूँ और इधर ही खड़ा रह गया मैं तो। मिंटू, मिंटू,
अब ये बीन्स गरम करके लाओ, और ये टोस्ट भी ठंडे हो गए हैं। फेंक दो दीदी। फेंकना नहीं है, गरम करके लाओ बस। ब्रो इन लो तो पता नहीं कब आएंगे। बेबी को ये नहीं पसंद। यही तो मैं कहती हूँ। और ऊपर से कपूर साहब ने पता नहीं क्यों फांसी पे लटका रखा है हम सबको। तुम बस अपना काम करो, साहब अपने टाइम से ही आते हैं। ये लो जी, गर्मा गर्म खाओ। नैन्सी बुआ क्या है, मुझे भी खिलाओ। पहले प्लेट वाला तो खा लो। मम्मी आपको तो पता ही कि मैं सब कुछ खा लेता हूँ। वैसे बिग ब्रो कहाँ पर हैं? हेलो एवरीबॉडी। ओह गुड मॉर्निंग बिग ब्रो। गुड मॉर्निंग। या। फाइनली आज ना कुछ बातें शातें करते हैं। है? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। आज लगता है बहुत खुश है। यही मेरा सवाल है। वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? वो एक चीज। मम्मी जी पहले आप बताइए। मुझे तो ना माता रानी का पाठ करना अच्छा लगता है। और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। थैंक यू। आकाश के बारे में सोचा आपने कभी? सोनिया, वो कौन सी चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देती है? मी मेरी हैप्पीनेस शॉपिंग और डिजाइनर कपड़े, मेकअप। एंड जब मैं बहुत खुश होती हूँ तब मैं डायमंड्स खरीदती हूँ, चमकते डायमंड्स। जब सोनिया खुश होती है तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। हाँ वो तो ठीक है यार, लेकिन कोई तो चीज होगी ना जो तुम्हें बहुत खुशी देती है। बिग ब्रो अभी तक तो है नहीं, पर जल्दी मिल जाएगी। ओ मिंटू, तुम्हें क्या खुश करता है? मैं तो सर जी हर वक्त ही खुश रहता हूँ। अच्छा, गाना वाना गा लेता हूँ। लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यारो रब्बा, बड़ी लंबी जुदा। 1 मिनट मिंटू, जब तू सैड होता है उस टाइम कौन सा गाना गाता है? सैड? हाँ जी, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। हाँ सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। ओ नैन्सी बुआ। साहब जी, मैं तो नाच के ही बहुत खुश हो जाती हूँ। हाँ वाह 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 वाह। ओ मुझे ना खीर खा के खुशी मिलती है। ओहो, खीर बनी है आज। चम्मच दे दो जी। थैंक यू। अच्छा, कल तक तो ये खीर तुम्हें अच्छी नहीं लग रही थी। वो कंपनी के साथ भी फर्क पड़ता है बिग ब्रो। कोई साथ में खाने वाला हो ना तो हर चीज अच्छी लगती है। ओ मैंने तो नेट पे पढ़ा कि अकेले चाय पियो तो उसका टेस्ट अलग, अगर किसी के साथ चाय पियो तो उसका टेस्ट अलग। साइंस ने भी प्रूफ किया है इस बात को। ओ मैंने तो वीडियो भी देखी है। वही वीडियो देख के मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया है।
बिग ब्रो, आप साथ में बैठ के खा रहे हो ना, इसीलिए आपको खीर बहुत बढ़िया लग रही है। ऑफ कोर्स। हम आज सेल्फी लेते हैं, पोस्ट तो करिए। 1 मिनट, मैं भी आ रही हूँ। मुझे तो लगता है आपको भी किसी के कंपनी की जरूरत है ना? एब्सोल्युटली। खाओ यार खाओ।